दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे गिम्बल का अनबॉक्सिंग किया था ऑस्मो मोबाइल 6 का। और साथ ही मैंने ग्रीन एरो माइक का भी अनबॉक्सिंग की थी जिसकी कॉस्ट अराउंड 3000 के आसपास थी और गिम्बल का कॉस्ट था अराउंड 15000 के आसपास। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा। बट दोस्तों कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी यूट्यूब में जिनके पास टैलेंट तो काफी है बट उनका बजट थोड़ा सा टाइट है, और वैसे यूजर्स वैसे क्रिएटर्स जो वन गो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं एक मिनिमम प्राइस में, आज ये उन वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों मैं मित्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज व्यू में, जहां मैं लेकर आता हूं प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, करता हूं उनके अनबॉक्सिंग और शेयर करता हूं उनके रिव्यू आपके साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट अवे, ताकि आने वाले सारे इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू आपको मिलते रहे। दोस्तों आज है मेरे पास ये एक छोटा सा वीडियो मेकिंग किट। इस एक बॉक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसमें आपको स्टैंड मिलने वाला है, लाइट मिलने वाली, माइक मिलने वाली है और कैमरा मोबाइल के लिए होल्डर भी मिलने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं इस छोटे से बॉक्स में आपको कितनी सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो नए क्रिएटर हैं और स्पेशली उनके लिए जिनका बजट थोड़ा टाइट है और कम बजट में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, एक वन गो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं इस वीडियो मेकिंग किट में और कैसे ये आपके लिए हो सकता है यूजफुल। सो बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले कुछ डिटेल्स यहाँ जो मेंशन है आप देख सकते हैं। वीडियो मेकिंग किट यहाँ पर किस तरह से दिखने वाला है उसका एक फोटो बना हुआ है यहाँ पर, और साथ ही पीछे कुछ तरह इन्फॉर्मेशन दी है जो एप्लीकेशन इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसको अटैच करना है, उसमें इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। और साथ ही यहाँ प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे प्रोडक्ट का जो वेट है 244 ग्राम का है, और साथ ही इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि जैसे माइक जो इसका चैनल है उसका मोनो चैनल है, उन सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। तो फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स। कुछ नहीं करना है उसके लिए आपको बस इस तरह से इसको ओपन करना है और ये बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ ट्रे जैसा बना हुआ है जिसमें कुछ किट वगैरह है और तो कुछ खास है नहीं इसके अंदर। सो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे आइटम्स है इस बॉक्स में, तो एक एक करके सारे आइटम्स को पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे अटैच करना है और किस आइटम का क्या यूज है एग्जैक्टली यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कुछ स्टैंड सा दिख रहा है, काफी डिफरेंट लग रहा है देखने में, इसको साइड में रख लेता हूँ। और साथ ही यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट लाइट कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसको भी साइड रख लेते हैं। और यहाँ एक केबल भी है जो कि आपका 3.5 mm जैक में लगने वाला केबल आप देख सकते हैं, ऑडियो के साथ यूज होगा ये। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी है, और इसके अलावा यहाँ पर एक होल्डर है, मोबाइल होल्डर। और साथ में जो लास्ट आइटम है वो है इसके अंदर ये माइक कुछ इस तरह से दिखता है। एक एक करके सब कुछ यहाँ साइड में रख लेते हैं और फिलहाल के इसको साइड कर देते हैं और देखते हैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सब आइटम दिख रहा है। एक एक करके अब सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंड देख सकते हैं, काफी एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ यहाँ आता है और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर शायद कुछ बटन्स वगैरह दिए हैं। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे उसके बाद इसको आप इस तरह से अप कर सकते हैं, लिफ्ट अप कर सकते हैं। साथ ही इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ कुछ ऑप्शन वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक सर्कुलर यहाँ बना हुआ है, आप जैसे इसको इस तरह से घुमाएंगे स्टैंड अपने आप बाहर निकल जाएगा एक साइड का और दूसरे साइड का भी कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसको रख सकते हैं और साथ ही इसको जब आप वापस लगाना है इस तरह से करके इसको इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं। और तो चलिए सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर इस तरह से निकाल के रख लेता हूँ। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है ये होल्डर, और होल्डर को यहाँ टाइट करने के लिए आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको आपको बस इस तरह से रखना है और यहाँ दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइट करने के लिए भी ऑप्शन, अगर इस होल्डर को आप इस तरह से टाइट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और इस तरह से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ब्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से या वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्सपेक्टिव, सामने की तरफ से करने रिकॉर्ड करने की तरफ से के पर्सपेक्टिव से इसको सेट कर रहा हूं ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए। तो फिलहाल यहां से पीछे से इसको टाइट कुछ इस तरह से कर देना है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये टाइट यहाँ हो गया है, बिल्कुल फिक्स हो गया अच्छे तरीके से। और अच्छे तरह से आपको ध्यान देना कि फिक्स हो जाए, वरना अगर आप फिक्स नहीं हुआ तो आपका मोबाइल जो है वो हिलते रहेगा। काफ़ी स्टडी लग रहा है तो देख के, और कुछ इस तरह से टाइट करने के बाद अब बारी आती है हमारे इस सॉफ्ट लाइट की। बट यहाँ सॉफ्ट लाइट यूज़ करने के पहले आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बैटरी डालने के लिए ऑप्शन बना हुआ है और एक खाली है। तो फटाफट मैं बैटरी पहले लगाता हूँ इसमें जो आपको लगेगा देखिए AAA साइज की बैटरी जो नंबर 7 जिसको कहते हैं वो बैटरी यहाँ लगने वाला है। तो फटाक से मैं बैटरी लगा
लगाता हूँ इस पे। सो ये ट्रिपल ए साइज का बैटरी मैं ले आया हूँ, फटाफट यहाँ लगा लेता हूँ यहाँ पर। बट इस पे लगाना शायद थोड़ा सा आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बैटरी है इसके काफ़ी बाहर आने के लिए बेताब है। तो आपको कुछ इस तरह से पकड़ के इसको रखना पड़ेगा लगाने के लिए, और कुछ इस तरह से लगाना होगा इसको। तीनों बैटरी को मैंने पकड़ लिया यहाँ पर कुछ इस तरह से, और बस इसको यहाँ पर कवर इसको लगा देना है, और कवर लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। कुछ इस तरह से सेट हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पर, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह लाइट देता है। और आप देख सकते हैं 3 मोड में लाइट, 3 स्टेज में लाइट दिया हुआ है। ये सबसे हाईएस्ट है 1 2 3, और फिर ऑफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह लाइट देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑफ। तो लाइट इसका काफी ब्राइट दिख रहा है मुझे। तो फिलहाल मैं इस बाइक को, इस लाइट को यहाँ लगा देता हूँ। आप लगाने के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप स्क्रू पर सिर्फ और सिर्फ लाइट यूज करने वाले हैं तो डायरेक्टली स्टैंड में लगा सकते हैं, वरना अगर आप इस होल्डर के साथ यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर एक बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस बना हुआ है इसको लगाने के लिए। कुछ इस तरह से उसको लगाना है, और ऊपर जो सर्कुलर यहाँ दिया हुआ है उसको बस इस तरफ घुमा के इस पे इस तरह से टाइट कर देना है, अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, ताकि आपका ये बाहर की तरफ ना गिरे जब भी आप ब्लॉग्स वगैरह बनाएं यहाँ पर। और अंतिम आइटम जो आता है, लास्ट आइटम इस अटैचमेंट में, वो आपका माइक। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा खतरनाक सा माइक लग रहा है। माइक निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे मैं इसको जो यहाँ कवर है इसको निकालने के बाद कुछ इस तरह दिखता है माइक आपका। तो वापस मैं इसको लगा देता हूँ, और लगाने के बाद इस माइक को अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको अटैच कर देता हूँ। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी आपको लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि आपका जो माइक है वो गिरे ना। और ओवरऑल दोस्तों लगने के बाद स्टैंड में कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे वीडियो शूट करना है तो आप इसको रख के आराम से अपने फेस की तरफ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ माइक आप इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं बटन है, आपको किस तरह से इसको रखना है वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लमजी लग रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसको अच्छी तरह से टाइट करना होगा। और साथ ही यहाँ पर माइक को लगाने के लिए यहाँ पर जो कि आपके मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए माइक हो, क्योंकि इस माइक में आपको कहीं भी ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मोबाइल आपका वायरलेस नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक केबल दिया हुआ है। उस केबल को आपको यहाँ माइक के पीछे जो ऑप्शन बना हुआ है आपको यहाँ लगाना होगा कुछ इस तरह से। एक एंड यहाँ से लगाना होगा इस तरह से कुछ, और दूसरा एंड जो आएगा ये आपके मोबाइल में लगेगा। तो फटाफट मैं दिखाता हूँ आपको मोबाइल कनेक्ट करके। बस उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा रिमोट भी है। इस रिमोट में 2 ऑप्शन बने हुए हैं, एक iOS के लिए और दूसरा एंड्रॉइड के लिए। तो एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऑप्शन यूज करें, और iOS यूजर आईफोन के लिए iOS ऑप्शन यूज करेंगे। और साथ ही यहाँ पर बैटरी कुछ इसके अंदर है, देखते हैं बैटरी है कि या इसमें भी डालना पड़ेगा। नहीं, इसमें एटलीस्ट बैटरी के साथ ही आता है, तो अच्छी बात है, आपको अलग से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, और लगाता हूं इसके अंदर मोबाइल में, और दिखाता हूं मोबाइल लगने के बाद किस तरह से दिखता है। इस तरह से मैं यहाँ मोबाइल सिंपली आपको जैसे बाकी आप होल्डर में लगाते हैं उस तरह से मोबाइल को लगाना है। और होल्डर काफी अच्छा है, यहाँ पर काफी होल्ड स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से दिखता है आपका सेटअप है कुछ इस तरह से। बट ये आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ गिर रहा है, जो मोबाइल का वेट उसकी वजह से थोड़ा आगे की तरफ गिर रहा है। तो इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से बैलेंस करने के लिए हल्का सा पीछे ही रखना पड़ेगा, आप पूरा स्ट्रेट इसको नहीं रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये जो केबल दिया 3.5 mm जैक का दिया हुआ है। और हमारे जो आजकल के मोबाइल आते हैं उसमें तो आपको पता है 3.5 mm जैक का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ एक कनेक्टर का यूज करना पड़ेगा। और सो दोस्तों मैं यहाँ पर एक अटैचमेंट ले आया, OTG केबल यहाँ पर लेके आया हूँ। फिलहाल इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कनेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये मोबाइल से कनेक्ट हो गया। सारा कुछ सेटअप कर लिया मैंने। और इस जो रिमोट को इसको आपको ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पेयर करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे। और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, अब इसको देख सकते हैं ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ साथ में रिकॉर्ड करते हुए। जैसे कि यहाँ पर जो बटन है, इस बटन को क्लिक करते ही यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग चालू हो जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं आपको जो भी सिंपल, सॉरी मैं यहाँ पर लाइट ऑन करना भूल गया था, तो इसका भी तो हमें चेक करना होगा। तो कुछ इस तरह का वीडियो आप देख सकते हैं, इस पे आ रहा है। मैंने साइड में आपको वीडियो के साथ साथ इसका भी सैंपल डाल दूंगा, सेम टाइम पे दोनों रिकॉर्ड चल रहा है। तो कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और काफी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इसका स्टैंड थोड़ा सा फ्लमजी, इसको आपको ध्यान से इसको यहाँ रखना पड़ेगा, ध्यान से इसको अच्छी तरीके से सेटअप करके रखना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए इसको यूज करने वाले तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहां से इसको हल्का सा ढीला करना है कुछ इस तरह से, और इस हैंडल को आपको घुमा के कुछ इस तरह से उल्टा कर देना है। और यहां पर कुछ इस तरह से इसको टाइट करके उल्टा तरफ करके इसको टाइट करके कुछ इस तरह से
आप इस हैंडल को नीचे की तरफ पुल कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ ब्लॉगिंग के लिए ये आपका किट बिल्कुल रेडी हो जाएगा और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसका माइक हो गया और या वीडियो क्वालिटी है या फिर जिसको लाइट की जो क्वालिटी काफी मुझे बहुत जबरदस्त लगी, लाइट की स्पेशली क्वालिटी मुझे काफी जबरदस्त लगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और रिमोट भी ऑप्शन दिया है साथ में, अगर दूर रख के आप फोटो खींचना चाहते हैं या फिर रील्स वगैरह कुछ बनाना चाहते हो उसके लिए भी ये काफी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। लेकिन देख खास बात आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो बुरी बात, खास बात नहीं कहूंगे, बुरी बात जो लगी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड जो है काफी छोटा है स्टैंड यहाँ पर। सो हो सकता है होल्ड करने में आपको उतना ज्यादा कंफर्टेबल ना लगे, कुछ इस तरह से होल्ड हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा ब्लॉगिंग के लिए। बट हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट काफी यूजफुल हो सकता है। अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है 700 रुपीज के अराउंड। तो अगर 700 रुपीज में आपको इतने सारे आइटम्स मिल रहे हैं तो मुझे लगता है ये वर्थ है। ये वर्थ है उन सभी यूजर्स के लिए, सभी क्रिएटर्स के लिए जो कि अपना कोई ना कोई टैलेंट यहाँ शो करना चाहते हैं और एक सस्ता सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये किट में आपको, एक सारी किट में आपको सारा कुछ ऑप्शन मिल रहा है। एक लाइट मिल रहा है, माइक मिल रहा है, आपको स्टैंड मिल रहा है, आपको कोई भी चीज आपको सेपरेट परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही सकती है। और इस बात के लिए मैं इस प्रोडक्ट को अपना थम्स अप दे सकता हूं, क्योंकि हाँ, प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आप सोचेंगे तो बहुत टॉप नॉच तो नहीं है, बट स्टडी है, फर्म है और 700 रुपीज के लिए मुझे लगता है ये वर्थ है। तो सारे न्यू क्रिएटर्स जो सस्ता सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था कुछ आज इस वीडियो मेकिंग किट के बारे में, एक कॉम्पैक्ट किट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी अपना सजेशन मुझे जरूर दें ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो में उसको और बेहतर बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।